वाराणसी लोकसभा सीट के लिए 12 मई को वैसे तो वोट डाले जाने हैं, लेकिन सियासी रेस अभी से तेज हो चुकी है। हर पार्टी और हर नेता अपने अपने हिसाब से दावे कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सियासी रेस में कौन सबसे आगे है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और क्या कहते हैं बनारस के सियासी और जातीय समीकरण। बनारस में 2014 के सबसे बड़े सियासी बैटल में हर दिन ट्विस्ट बढ़ता ही जा रहा है। मैदान में अब मोदी के खिलाफ उतरने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। विरोधी पार्टियां मोदी के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में लगी हैं। बनारस से मोदी को चुनौती देने का ऐलान केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं। वहीं बीएसपी ने भी आज मोदी के खिलाफ अपने ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा मोदी के खिलाफ मैदान में होंगे। वाराणसी लोकसभा की सीट से श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी भी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। बनारस पर नब्ज रखने वालों की राय में मुख्तार अंसारी दरअसल इस सियासी जंग को मोदी बनाम मुस्लिम बनाना चाहते हैं, क्योंकि बनारस में मुसलमान मतदाता करीब 30% हैं। ऐसे में मुख्तार को मुस्लिमों के वोटों का फायदा मिल सकता है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी दावेदारी का ऐलान नहीं किया है। बनारस में अब तक का इतिहास रहा है कि कम्युनल पोलराइजेशन हो सकता है इलेक्शन के दौरान कुछ दिनों तक इफेक्टिव हो, अदरवाइज ये शहर स्पिरिचुअल है, धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक है, इसलिए वो विभाजन कम ही होगा। वाराणसी में ब्राह्मण और पिछड़ी जाति के वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का खासा दबदबा रहा है। हालांकि पार्टी ने यहाँ से कैलाश चौरसिया को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन खबरें ऐसी भी हैं कि केजरीवाल के मैदान में उतरने के बाद समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रही है। मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई में कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस मोदी के खिलाफ किसी बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर ह्यूज पब्लिसिटी एंड वोट मिल जाए, क्योंकि लोगों ने राजनीति से एक उदासीनता पा लिया है। एंड दिस फेज इज कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल और फिर इंटर पार्टी फ्रेंडशिप। मोदी के खिलाफ अन्य लोगों के अगर हाथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो स्थिति कुछ भी बन सकती है। ऐसे में सियासी पार्टियों के जोड़ तोड़, दावे और वादों की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 16 मई को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि बनारस में हर गुजरते दिन के साथ मोदी की लड़ाई मुश्किल जरूर होती जा रही है। यहाँ हर कोई काशी को खोज रहा है, लेकिन काशी फिलहाल खुद को खोज रही है। संस्कृति का सबसे पुराना शहर अपना अस्तित्व खोज रहा है। ये बात हर उस नेता को याद रखनी होगी जो यहाँ से लड़ने आएगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, बनारस। तो बनारस का बैटल पूरी तरीके से तैयार है। नरेंद्र मोदी का ये घोड़ा आप कह सकते हैं वो चल चुका है सीधे काशी के लिए। जी मीडिया की तरफ से हमारी अपनी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ भी अब सीधे डेरा डाल चुकी है बनारस में। दुनिया की सबसे पुराने शहरों में कहा जाता है कि काशी है। पूजा, ओवर टू यू। कौन कौन है आज आपके साथ? जी सुमित, मेरे साथ रजनीश सिंह है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। मेरे साथ हास्य व्यंग्य कवि हैं बद्री विशाल, जो राजनीतिक विश्लेषण अपनी तरीके से कर रहे हैं। अतहर जमार लारी साहब हैं मेरे साथ, कौमी एकता दल से। ये तीनों लोग रहेंगे आज हमारे साथ। बिल्कुल पूजा, हम आएंगे आपके पास, लौटेंगे कुछ ही देर में, इन तीनों महानुभाव से बात भी करेंगे और बनारस की नब्ज कैसे धड़कती है वो जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले कुछ और बातें आपको बता दें बनारस के बारे में। कहते हैं जिसे बनारस से हो जाए मोहब्बत और बेदाम मिल जाता है बनारस। वाराणसी के सियासी समीकरण कुछ भी कहते हो, लेकिन काशी किसको चुनेगी और क्या है बनारस के लोगों की असल चिंता? अब तक आपने बनारस से हजारों वादे करते नेताओं को सुना है, अब जरा सुनिए बनारस के लोगों की दिल की बात। तो मोदी जी 2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं, उनके मन में भी भय है। ऐसी काशी को कौन नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं। तो बनारस का विकास मोदी के बस का नहीं है। मोदी अगर कहते हैं कि हमको एक बार आजमाया जाए, तो आजमाने में क्या जाता है हमारा? सुना ना आपने, बनारस के लोगों में शुद्ध देसी सियासत कैसे सिर चढ़कर बोल रही है। यहाँ के लोग अपने अपने नेताओं के लिए जीत के दावे कर रहे हैं।
बनारस से मोदी को उतारकर बीजेपी जहां यूपी के साथ साथ पूर्वांचल में फायदा लेने की फिराक में है, लेकिन बनारस में चर्चा अब बाहरी उम्मीदवारों पर भी शुरू हो गई। जाहिर तौर पर इसमें सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी का है कि बाहरी पार्टियां जो है आकर के बाहरी लोगों को जो है, क्या यहाँ लोकल नहीं है? पार्टियों के वादों और दावों के बीच बनारस के लोग कहते हैं काशी लोगों को बनाती है, लोग काशी को नहीं। काशी तो काशी है ही है, उसको क्या बनाना है? काशी लोगों को बनाती है। ये तो बनारस है, ये बना हुआ रस है। 2014 के सबसे बड़े सियासी बैटल में नजरें पूरे देश की टिकी हैं, लेकिन बनारस के लोगों की नजर मोदी के गुजरात पर टिकी है। या गुजरात में कुछ भ्रमण करने जाते हैं लोग, वो वहाँ की सड़कों इत्यादि के विषय में जो बताते हैं, उस लिहाज से मोदी जी के पक्ष में है जनता। मोदी को लेके जो बनारस सजग हुआ है, बनारस के लोगों को जो मोदी के प्रति एक लगाव बना है, वो बाहरी होने के नाते नहीं, मोदी को मैं बाहरी नहीं मानता। बनारस को मोदी चाहिए क्योंकि मोदी ही विकास कर सकते हैं और कोई नहीं। जनता किसी को ठीक से नहीं चुनी आज तक, जनता अब मोदी आ रहे हैं, मोदी को चुनेगी, मोदी ही विकास करेंगे बनारस। लेकिन लोगों के मन में शिकायतें भी बहुत हैं, भले वो अपने नेताओं से हो, उनकी सियासी पार्टियों से। अरे हीरा मोती सोना चांदी, अरे उठा ले गईले नेतवा, कर्ज में बिकाई गईल मोर देशवा। अरे जब आवे वोटवा के बारी, गांव घूमल नेतवा, लूट लूट जेबवा भरल नेतवा। बनारस के बैटल में काशी किसको वोट देगी, किसे चुनेगी, किस और जा रहा है बनारस? इस सवाल पर काशी की महिलाएं कहती हैं, अनाज इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी, सब तो महंगा होता है, सब पे नियंत्रण करना चाहिए उन लोगों को। गुजरात को देख के आपको लगता है कि मोदी यहाँ उनको भी एक चांस देना चाहिए? उनको एक चांस देना चाहिए। जो लोग अपना घर साफ करते हैं वो बाहर भी साफ करने के लिए सोचते हैं, तो अभी इस बार यही सोचे हैं कि हम लोग सब लोग मिल के मोदी को जिताएं और उनको भी एक चांस दें। कहते हैं बनारस की तंग गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। क्या ये तंग गलियां मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता बना पाएंगी? इस सवाल के साथ जब हम बनारस की गलियों में पहुँचे तो जवाब थोड़े चौंकाने वाले थे। मोदी कोई नहीं आना चाहिए। पहले जो घर नहीं सुधार सकता वो भारत को सुधार सकता है। आपको होना चाहिए, जो अपने मेहर की नहीं भैया वो देश का होगा। भाजपा कार्यों का मूल्यांकन कीजिएगा तो कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी, हर पार्टी बनारस के दम पर अपना करिश्मा दिखाना चाहती है, लेकिन इस सियासी संग्राम में कोई पीछे छूटता नजर आ रहा है तो यहाँ की जनता, जिसका मन शायद किसी पार्टी ने टटोलने की कोशिश ईमानदारी से नहीं की है। ये सरोकार है आम आदमी का कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, नशाखोरी बंद हो, बनारस को सड़कें मिले, रोजगार मिले, पढ़ाई मिले, और उसके बाद ही काशी तय करेगी कि काशी किसकी। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, बनारस। तो ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि मोदी के नाम की घोषणा होने के साथ ही पूरे हिंदुस्तान की नजर इस वक्त काशी पर है, बनारस पर है कि बनारस के बैटल में क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी का भविष्य, बीजेपी का भविष्य यहीं से तय होगा। पूजा मक्कड़ वहां पर है। पूजा, नरेंद्र मोदी बनारसी बाबू बनकर उभरने वाले हैं क्या? क्योंकि ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो गुजरात में तो रहे हैं, गुजरात में भले ही 3 बार चुनाव जीता, लेकिन बनारस से इनका कोई भी नाता औपचारिक अनौपचारिक कभी नहीं रहा। आप कवि इसलिए रचना के रूप में इसको मैं ले लिया। बिल्कुल सुमित, यही मजे की बात है कि इस बार जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं कोई बनारस का नहीं है, और बनारस की जनता ये कहती है कि बनारस उसे अपनाएगा जो बनारस को अपनाएगा। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश सिंह है बीजेपी से। इसका असर नहीं पड़ेगा? नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। भारतीय काशी की जो संस्कृति है वो दूसरों को, देश के किसी कोने से बल्कि विदेशियों को भी स्वीकार करने की संस्कृति है। आप अगर ठीक से देखें तो काशी के में यहाँ बंगाल के लोग हैं, यहाँ गुजरात के लोग हैं, बिल्कुल बंगाल के लोग, गुजरात के लोग, साउथ इंडिया के लोग, विदेशी हमें बहुत मिले। लेकिन आप क्या मानते हैं, जिस तरह से बाकी बिसात बिछी है समाजवादी पार्टी से और बीएसपी से भी वैश्य उम्मीदवार मैदान में है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो उम्मीदवार हैं लोग, इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इसके पहले मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने टक्कर दी थी और मात्र 16,000 वोटों से वो चुनाव हारे थे। इस बार भी
वो टक्कर देंगे, उन्हीं की लड़ाई होगी। बाकी ये जो सपा है, बसपा है और कांग्रेस है, इनका कहीं पता नहीं चलेगा। ये लोग उसी तरीके से उड़ जाएंगे जिस तरीके से 2009 के चुनाव में उड़ गए और ये कहीं भाजपा से लड़ नहीं पाए, और इस बार भी हम ही भाजपा से लड़ेंगे। जी, तो यहाँ बहुत साफ है कि 16,000 का जो मार्जिन 2009 में रहा बहुत बड़ा नहीं था। जाहिर है उसे पाटने की कोशिश अब हर पार्टी करेगी। पूजा, क्या तैयारियां हैं, क्या कोशिशें हैं लोगों की अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की? जी सुमित, यहाँ पर सबसे पहले बद्री विशाल के पास चलते हैं। हास्य व्यंग्य कवि हैं, इनके अंदाज में सुनते हैं क्या तैयारियां बनारस की, कौन होना चाहिए बनारस का नेता? हमारे बनारस का नेता तो आप अभी एक कविता सुना रहे थे, वो सुनाइए सबसे। जी, मैं बनारस का सबसे छोटा हास्य व्यंग्य कवि हूँ, बद्री विशाल। मैं सभी लोग अपने अपने पार्टियों की बात कर रहे हैं, मैं भी एक आम आदमी का कवि हूँ। मैं 80 करोड़ वोटरों के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं आज तक के माध्यम से। 80 करोड़ वोटरों के लिए, वोटर हैं 80 करोड़, अब मिले सबको छोड़, और किसी एक का अभिषेक होना चाहिए। शिकवे गिले को त्याग, गाएं एकता के राग, एक को भी चुनने में विवेक होना चाहिए। कांग्रेस आप एक हुए, घोर दुश्मनी में भी तो आम आदमी को भी अब एक होना चाहिए। एक को 4 से निकालने का विचार, एक को 4 से निकालने का विचार, 300 सीट पर नेक होना चाहिए। ये जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप तक पहुंचा है क्या? जी, ये जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहुंचा है क्या? नहीं, सही बात है कि यहाँ का विकास होना चाहिए और अच्छा आदमी जीतना चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके। और जो हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल से लगातार 4 बार एमएलए हुए हैं। इसका मतलब कि उन्होंने कुछ विकास किया होगा, तभी तो जेल से लोग उनको चुनाव जिता के भेजते हैं। बिल्कुल सुमित, यहाँ मुख्तार अंसारी की बात हो रही है कि वो जेल से लड़ेंगे, लेकिन छवि साफ है, ये दावा किया जा रहा है। चलिए पूजा, शुक्रिया। बनारस का बैटल की बिसात बिछी रहेगी और जी मीडिया पर, जी न्यूज पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि 12 मई को वोट पड़ने और अभी तक उम्मीदवार तय होने हैं कि मोदी का मुकाबला मुख्य तौर पर किससे होने वाला है। क्या केजरीवाल पहुंचेंगे या कांग्रेस किसी दिग्गज को उनके सामने उतारने का दमखम दिखा सकती है?